हेलो हेलो, वेलकम ऑल। तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम क्लास नाइन्थ के टॉपिक से शुरुआत करेंगे। क्लास नाइन्थ में फर्स्ट लेक्चर होने वाला है आज मैथमेटिक्स का। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक से ही हम स्टार्टिंग करेंगे, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को समझने के लिए हमें कुछ चीजों को पहले जानना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल line, then ray, then line segment, line, ray and line segment। तो इन चीजों को समझते हैं। यदि मैं कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाऊं जिसमें दोनों तरफ कुछ ऐसा सिंबल लगाओ, कुछ ऐसा सिंबल लगाओ। इस सिंबल का मतलब यह है कि दोनों साइड इसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है। दोनों साइड इसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है, चाहे इस तरफ कितने भी किलोमीटर्स ले जाओ, चाहे इस तरफ जितने मर्जी किलोमीटर्स ले जाओ। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लाइन, जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन। और हम क्या बोल सकते हैं? नो एंडिंग पॉइंट ऑन बोथ साइड, नो एंडिंग पॉइंट ऑन बोथ sides. Next one is, if one end point is given but other one is free to move towards this side and this side is this side has a fixed point। यहां पे फिक्स पॉइंट दे दिया और इस तरफ को जो हमारे पास चीज आई उसको हम कितने भी किलोमीटर आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी वाली चीज को क्या बोला जाता है? रे। इसको क्या बोल दिया? रे। ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट, ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट, only one fixed point। Next, if both the ending points are fixed, both the ending points are fixed, then this is known as line segment। This is known as segment। जैसे अब हम बात करें कि 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर एक लाइन है या फिर लाइन सेगमेंट है? एक लाइन है या फिर लाइन सेगमेंट है? तो लाइन सेगमेंट हुआ वो 4 सेंटीमीटर का, बिकॉज उसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। जब स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंडिंग पॉइंट भी हो तो क्या बन जाता है? लाइन सेगमेंट। और जब सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है तो उसका क्या बन गया? रे। जब हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है तो वो क्या बन गया? लाइन सेगमेंट। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए यहां पे क्या लिखेंगे? बोथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, बोथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, बोथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। चलिए अब इस वाली लाइन को जब हम कंसीडर करें, क्या कंसीडर करें? लाइन को, लाइन सेगमेंटिंग लाइन को कंसीडर किया तो नंबर लाइन कैसे बनेगी उस लाइन से? अब मैंने बोला उस लाइन के ऊपर जब हम नंबर्स को डिनोट कर देंगे तो वो क्या कहलाएगी? नंबर लाइन। चलिए जब मैं इस लाइन के ऊपर सपोज मैंने नंबर्स डिनोट कर दिए, यहां पे लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6। जब जब मैं इस लाइन के ऊपर नंबर्स को लिख दूंगा तब ये क्या बन जाएगी? नंबर लाइन। क्या बन जाएगी ये? नंबर लाइन। नाउ ऑन दिस नंबर लाइन, अब इसको थोड़ा सा एक और चीज बताता हूं मैं।
जब जब हम नंबर लाइन को कंसीडर करते हैं तो जो उसका सेंटर पॉइंट लेते हैं, बिल्कुल मिडल वाला पॉइंट लेते हैं, उसको हम जीरो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जीरो से। सपोज वी हैव अ नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन के ऊपर जो मिडल वाला पॉइंट होता है उसको हम जीरो से डिनोट करते हैं, और जीरो से इस तरफ को भी नंबर्स होते हैं और इस तरफ को भी नंबर्स होते हैं। तो मिडल पॉइंट किससे डिनोट किया? जीरो से। किससे डिनोट किया? जीरो से। तो अब डेफिनेशन क्या बोली? a line on which numbers are denoted, a line on which numbers are denoted। किसी लाइन के ऊपर जब हम नंबर्स को डिनोट कर देते हैं वो क्या बन जाती है? नंबर लाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंट नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन के ऊपर कैसे कैसे नंबर्स को मैं डिनोट कर सकता हूं, चलिए वो देखते हैं। तो मैंने क्या बोला लास्ट वाली स्लाइड में? मैंने बोला कि मिडल जो इस लाइन का है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? जीरो से। किससे डिनोट करेंगे? जीरो से। अब जीरो से इस तरफ को, इस वाली साइड को, जीरो से इस वाली साइड को सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स लिख दो। सारे के सारे कैसे नंबर्स? पॉजिटिव नंबर्स। और आगे जहां मर्जी तक लेके जा सकते हो, क्योंकि लाइन है, लाइन तो एंडिंग नहीं है, लाइन तो कितने मर्जी आगे तक बढ़ा दो। तो क्या हुआ? ये नॉन एंडिंग लाइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे जितने मर्जी नंबर्स हम इसके ऊपर डिनोट कर सकते हैं। नाउ टुवर्ड दिस साइड माइनस नंबर्स, -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन, -5 एंड अप टू सो ऑन, जितने मर्जी आगे तक उसको लेके जा सकते हो। अब यहां पे मैंने बोला कि एक तरफ को पॉजिटिव नंबर्स, एक तरफ को नेगेटिव नंबर्स, और बीच में आ गई जीरो, और बीच में आ गई जीरो। क्या सिर्फ यही नंबर हो सकते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर हमें इन्हीं को डिनोट कर सकते हैं, या और भी नंबर्स हो सकते हैं? सोचो यदि मेरे को 1/2 डिनोट करना है जिसका वैल्यू होता है 0.5, 1/2 इज 0.5, तो इसको कैसे डिनोट कर सकता हूं? तो देखो बेटे, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में क्या आएगा? 0.5। तो यहां पे क्या डिनोट कर दिया बेटे हमने? 0.5। क्या डिनोट कर दिया? 0.5। तो हम पॉइंट वाले नंबर्स को भी इस पे डिनोट कर सकते हैं, डेसिमल्स को भी इस पे डिनोट कर सकते हैं, और ये था फ्रैक्शन, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है? 1/2। तो फ्रैक्शंस को भी डिनोट कर सकता हूं, डेसिमल्स को भी डिनोट कर सकता हूं। चलिए, तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को मैं इस नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर सकता हूं। चलिए नेक्स्ट इज denoting the numbers with names and symbols, with names and symbols। चलिए, नेम्स और सिंबल्स के साथ में इसको डिनोट करते हैं। फर्स्ट एक लाइन हमने ड्रॉ करी, उस लाइन के ऊपर अब हमने नंबर्स को डिनोट किया। तो मिडल पॉइंट कितना था बेटे? जीरो। जीरो से इस तरफ को पॉजिटिव नंबर्स, जीरो से इस तरफ को पॉजिटिव नंबर्स, और जीरो से इस तरफ को नेगेटिव नंबर्स, जीरो से इस साइड को नेगेटिव नंबर्स। अब यदि मैं एक ग्रुप कंसीडर करूं जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स को कंसीडर कर लूं। अच्छा, अब ये इसने बोला कि जीरो से शुरू हुआ, अब पॉजिटिव नंबर इस तरफ को जा रहे हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। अब इसका एंडिंग तो है ही नहीं कुछ भी, तो इसको जो लास्ट में जाके क्या लिख देंगे? इसको इनफाइनाइट, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको क्या लिख दिया मैंने? इनफाइनाइट। कि इनफाइनाइट तक कितना मर्जी आगे बढ़ा लो इसको, इनफाइनाइटली जितना मर्जी आगे बढ़ा लो। और इस तरफ को जब नेगेटिव नंबर आ रहे हैं तो इसको क्या लिख दिया? माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट तक कितना मर्जी आगे बढ़ा सकते हैं। यदि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को कंसीडर करूं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स को एक जगह पे कंसीडर कर लूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटे? वो नेचुरल नंबर्स। क्या बन जाएंगे? वो नेचुरल नंबर्स। नेचुरल
नंबर्स। और इसको डिनोट किससे करते हैं बेटे? कैपिटल एन से। किससे डिनोट कर दिया? कैपिटल एन से। अब मैंने बोला कि नेचुरल नंबर्स को कंसीडर कर दिया। अब इसके बाद बात आती है कि यदि मैं जीरो को भी इसके अंदर कंसीडर कर लूं, सारे पॉजिटिव नंबर और साथ में जीरो भी कंसीडर कर ले, तो ये क्या बन गया बेटे? होल नंबर्स। क्या बन गया ये? होल numbers and is denoted by W, capital W, and is denoted by capital W। क्या यहां पे सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, अभी तो नेगेटिव नंबर भी बाकी हैं। अब मैंने बोला कि इन नेगेटिव नंबर्स को भी उठाओ और इस वाली जीरो और पॉजिटिव नंबर वाली थैली में डाल दो। तो अब क्या हो गया? नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, तो इनको बोला जाता है इंटीजर्स। इसको क्या बोल दिया? इंटीजर्स। एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। जब हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो तीनों को एक साथ कंसीडर करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? वो इंटीजर्स। यदि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं z पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर। यदि मैं सिर्फ नेगेटिव नंबर्स की बात करूं तो उसको क्या लिख सकता हूं? z नेगेटिव। तो वो क्या बन गया? नेगेटिव इंटीजर्स। चलिए, क्या अभी सारे नंबर खत्म हो गए? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि फ्रैक्शन और डेसिमल नाम की भी चीज होती है। तो फ्रैक्शन और डेसिमल के लिए क्या करेंगे? अब फ्रैक्शन और डेसिमल के लिए मैं एक चीज लिखूंगा कि द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q in which q does not equal to 0। क्या बोला मैंने? p by q की फॉर्म के नंबर्स इन विच, कंडीशन दिया मैंने, q does not equal to 0, q 0 मत ना हो, q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। यदि जीरो डिनोमिनेटर के अंदर आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड की फॉर्म बन जाती है। तो अब क्या बना? p बाई क्यू, q डज नॉट इक्वल टू 0, तो एक फ्रैक्शन बनेगा। अब ये वाले नंबर्स भी यदि इसके अंदर हम ऐड कर दें, ये वाले नंबर्स भी इसके अंदर यदि हम ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर्स। क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स भी आ गए, इसको डिनोट कर दिया Q से। किससे डिनोट कर दिया? कैपिटल Q से। क्या सारे नंबर्स खत्म हो गए? नहीं, अभी और नंबर भी बाकी हैं। और कौन से नंबर बाकी हैं? इर्रेशनल नंबर, जैसे अंडर रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5। ऐसे ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? इर्रेशनल नंबर्स। क्या बोल दिया उन नंबर्स को? इर्रेशनल नंबर। वो इससे अलग होते हैं, इसमें रैशनल नंबर्स के अंडर नहीं आएंगे, वो अलग से एक कैटेगरी आ गई, वो आ गई इर्रेशनल नंबर्स। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इज नोन एज रियल नंबर्स। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोला जाता है? रियल नंबर्स। चलिए, कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। तो उस बेसिक स्टेटमेंट्स को कहां से एक्सट्रैक्ट करूंगा मैं? जो अभी हमने नंबर लाइन बनाई थी, उस नंबर लाइन पे जो हमने नंबर्स को डिनोट किया, उन नंबर्स के हिसाब से हम चीजें लिखेंगे। अब मैंने बोला कि ये आ गया आपके पास नेचुरल नंबर्स। अब मैंने बोला कि सारे के सारे नेचुरल नंबर किसके अंडर आ जाते हैं? होल नंबर्स के अंदर। तो ये आ गए होल नंबर्स। और सारे के सारे होल नंबर्स किसके अंदर आ जाते हैं? इंटीजर्स के अंदर। तो ये आ गए इंटीजर्स। और सारे के सारे इंटीजर्स किसके अंदर आ जाते हैं? ये आ गए रेशनल नंबर्स के अंदर। अब मैंने बोला इसके बिना भी कुछ चीजें और बाकी थी, वो क्या थी? इर्रेशनल नंबर। क्या थी? इर्रेशनल नंबर्स। और मैंने क्या बोला कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इर्रेशनल इज नोन एज, ये क्या बना दिया इसने?
रियल नंबर्स। क्या बना दिया इसने? रियल नंबर्स। तो अब यहां से हम कुछ स्टेटमेंट्स बोलेंगे और उन स्टेटमेंट से पता करेंगे क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। मैंने बोला ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सॉरी, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो यस, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स के अंडर ही आ रहे हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यदि मैं इसको उल्टा कर दूं, ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, होल नंबर्स का जो सर्कल है वो बड़ा है, किससे? नेचुरल नंबर के सर्कल से, और नेचुरल नंबर वाला सर्कल जो है वो होल नंबर के सर्कल के अंदर आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि होल नंबर में कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो नेचुरल नंबर्स के अंडर नहीं आते, दैट नंबर इज जीरो। तो क्या बोलूंगा? ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, ट्रू। सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर हैं। तो यस, दैट इज ट्रू, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर के सर्कल के अंदर आ रहे हैं। और यदि मैं उसको उल्टा करूं और बोलूं कि ऑल द इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो वो क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर्स तो नेचुरल नंबर के सर्कल के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर के पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, जीरो और नेगेटिव नंबर्स नहीं है। तो इंटीजर के अंदर तो जीरो भी आता है और नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। तो इसलिए ऑल द इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऑल द रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, सारे के सारे रेशनल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर हैं, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, सारे के सारे नेचुरल जो नंबर हैं वो रेशनल नंबर हैं, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। ये बेसिक स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से ट्रू और फॉल्स में कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, दिस इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, दिस इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, ट्रू और फॉल्स? दैट इज ट्रू। चलिए, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, आप बात करते हैं पहले रेशनल नंबर्स की और फिर बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की जब बात करते हैं तो इसके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो इसका बेसिक डिफरेंस ये है कि सबसे पहले जब रैशनल नंबर्स की बात करेंगे तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको PYQ की फॉर्म में लिखा जा सकता है। किस फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैन राइट इन दिस फॉर्म, और इनको PYQ की फॉर्म में कैन नॉट राइट इन दिस फॉर्म। नेक्स्ट, अब रैशनल नंबर्स के अंदर ये होता है कि ये फुली डिविजिबल होते हैं, फुली टर्मिनेटिंग, फुली टर्मिनेटिंग। और यदि फुली टर्मिनेटिंग ना हो रहा हो तो मैंने बोला कि यदि फुली टर्मिनेटिंग ना हो रहा हो तो जब डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स आएंगे वो रिपीट हो रहे होंगे। तो क्या बोला मैंने? फुली टर्मिनेटिंग होगा, यदि नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यदि टर्मिनेट नहीं हो रहा होगा तो रिपीट हो रहा होगा। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे, चाहे वो 2 नंबर रिपीट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो वो रेपिटेशन हो रही होगी।
और इस केस में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वाला तो ऑप्शन चला ही गया इसमें से कि टर्मिनेट तो होगा ही नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग वाला इसमें एक ऑप्शन आ रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो इसमें क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और ना ही रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये बेसिक डिफरेंस था रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में। रेशनल नंबर्स के अंदर क्या बोला, पी वाई क्यू की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, और इरेशनल में क्या बोला, पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। आगे क्या बोला, फर्स्ट फुली टर्मिनेटिंग, और यदि टर्मिनेट नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नेक्स्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी इरेशनल नंबर्स के अंदर क्या आया, ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेट बन गया, ना ही वो रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चलिए नेक्स्ट, numbers between two rational numbers. There are infinite rational numbers between two rational numbers. There are infinite rational numbers between two rational numbers. तो देखिए क्या बोला मैंने, किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने इनफाइनाइट rational numbers between two rational numbers. टू रेशनल नंबर्स, तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो क्या हम सब के सब नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, यदि हमारे पास यदि कोई जैसे दे रखा हो कि 1 और 2 के बीच में 5 या 6 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करो, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, जिनको गिना ना जा सके, इतने नंबर्स होते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल इज फाइंड 5 rational numbers between 1 and 2. Find 5 rational numbers between 1 and 2. तो 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। 1 2 3 4 5 और ये आ गया 2। 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं? 5। तो इन 5 नंबर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखो, इन 5 नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए अब इसके अंदर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे कुछ चीजों को। सबसे पहले कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं? 5। तो 5 से एक बड़ा नंबर कितना होता है? 6। अब 6 से ही मल्टीप्लाई और 6 से ही डिवाइड कर दो जो फर्स्ट और लास्ट नंबर है। क्या करेंगे? 6 से ही मल्टीप्लाई और 6 से ही डिवाइड कर दो। 6 से ही मल्टीप्लाई और 6 से ही डिवाइड कर दो। अब बताओ इसको सॉल्व करके कितना आया? 6/6, देन 1 2 3 4 5 और यहां पे कितना आया? 12/6। तो देखो डिनोमिनेटर तो 6 6 6 6 ही आएगा, सबका डिनोमिनेटर कितना आएगा? 6 6 6 6 6। अब यहां से 6 से आगे 12 तक जाना है, तो क्या करेंगे? काउंटिंग लिखना शुरू करेंगे। 6 के आगे 7 8 9 10 11। तो ये जो नंबर्स आए ये किस फॉर्म में है? पी वाई क्यू की फॉर्म में है। इनको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो कैसे नंबर है? रेशनल नंबर्स हैं। और कितने नंबर्स आ गए? 1 2 3 4 5। 5 नंबर्स आ गए। और ये किसके बीच में होंगे? तो देख सकते हो 1 और 2 के बीच में आएंगे। चाहे आप डिवाइड करके देख लो इनको, डेसिमल में जो भी आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा। मतलब हर एक नंबर क्या होगा? 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट
1.2, 1.3, 1.4 ऐसे ऐसे नंबर्स इसके बीच में आएंगे। किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। फाइंड 4 रेशनल नंबर्स, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स between 3 and 4. Between 3 and 4 we have to find 4 rational numbers between 3 and 4. so 3 और 4 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो यहां पे लिख दिया मैंने 3 और बीच में लगा दिए 4 ब्लैंक स्पेसेस और लास्ट में लिख दिया 4। अब इसने बोला कितने नंबर चाहिए? 4। तो 4 से एक बड़ा नंबर कितना होता है? 5। 5 से ही मल्टीप्लाई करो और 5 से ही डिवाइड करो इसको। 5 से मल्टीप्लाई, 5 से ही डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से ही डिवाइड। कितना आ गया बेटे इसको मल्टीप्लाई करके? 15/5। 1 2 3 4। यहां पे कितना आ गया? 20/5। तो सबका जो डिनोमिनेटर होगा यहां पे वो कितना आएगा? 5 5 5 5। डिनोमिनेटर इज 5 5 5 5। 15 से 20 तक जाना है, काउंटिंग लिख दो। 16 17 18 19 20। तो दीज 4 रैशनल नंबर्स लाई इन बिटवीन 3 एंड 4। चाहे आप डिवाइड करके देख सकते हैं, जो भी डेसिमल आएगा वो कितना आएगा? 3 पॉइंट समथिंग करके, 3.4 3.2 3.9 एनीथिंग, बट इन बिटवीन 3 एंड 4 ही आएगा। 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा ही होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट वन इज लोकेट द इर्रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करेंगे इर्रेशनल नंबर्स को। तो देखिए कैसे इर्रेशनल नंबर्स को लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले the middle of the line is 0, middle of the line is 0। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। डिनोट √2 on the number line, on the number line। √2 हमें डिनोट करना है इसके ऊपर। तो चलिए कैसे डिनोट करेंगे? ये 0 है, यहां से 1 यूनिट हम आगे की तरफ बढ़े। कितने यूनिट? 1 यूनिट। इसको बोल दो 1। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट। 0 से 1 तक जाएंगे तो कितने यूनिट हम यहां पे गए? 1 यूनिट। ये आ गया 1 यूनिट। अब इसके बाद मैंने बोला कि यहां पे 1 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाओ और 1 यूनिट ऊपर की तरफ चलो। अब कितने का एंगल बनाया? 90 डिग्री का। और कितने ऊपर चले? 1 यूनिट। यहां पे एंगल है 90 डिग्री का और ये कितना आ गया? 1 यूनिट। अब O से इसको मिला, O से इसको क्या कर दिया? मिला दिया। अब यहां पे जो ये लाइन मिली इसका नाम दे दो बेटे A और इसका नाम दे दो B। OB, जो लाइन मिलाई OB, इसकी लेंथ फाइंड आउट करो। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू OB स्क्वायर इज इक्वल टू 2। OB कितना आ गया बेटे? √2। OB कितना आ गया? √2। अब ये जो लेंथ है OB, ये कितनी है बच्चे? √2 यूनिट्स। कितनी? √2 यूनिट्स। अब यहां पे O के ऊपर, O से इसके तक कंपास को ओपन करेंगे। O पे रख के कंपास को B तक ओपन करेंगे और यहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? एक आर्क। ये जो आर्क OB के बराबर जो आर्क है जो यहां पे कट करेगी, ये इस पॉइंट का नाम दे दो C। इस पॉइंट का नाम दे दिया C। तो O से लेके, अब O से लेके C तक जो लेंथ आएगी, इसका
लेंथ का मेजरमेंट होगा √2 यूनिट्स। कितना मेजरमेंट होगा इसका? √2 यूनिट्स। तो ये जो पॉइंट आया इसको डिनोट कर दिया हमने, क्या बोल दिया इसको? ये 0 था, ये 1 था, और ये कितना आ गया? √2। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो ये जो पॉइंट C आया इसको डिनोट कर दिया जब हमने नंबर लाइन के ऊपर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि √2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यदि एक एग्जांपल और लेना तो उसका एक एग्जांपल और दे सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज वी आर गिवन विद अ लाइन and we have to denote what we have to denote? √5, √5 on number line। चलिए √5 इसके ऊपर डिनोट करना है तो कैसे कर सकते हैं? देखो √5 से पिछले वाला जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कितना है? √5 से पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर है? 5 से पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर है? दैट इज 4। तो √5 से पिछले वाला नंबर कितना है? √4, √4। सो यहां पे इसको डिनोट किया 0 से। अब इसके बाद जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 4 है, तो 4 √4 कितना होता है? 2। तो यहां से 2 यूनिट आगे की तरफ चलेंगे, ये आ गया 1, ये आ गया 2। यहां से लेके यहां तक ये कितना है? 2 यूनिट। अब इसके बाद यहां पे बनाओ 90 डिग्री का एंगल और 1 यूनिट ऊपर की तरफ चलो। कितने डिग्री का एंगल बनाया यहां पे? 90 का। और यहां से गए ऊपर की तरफ, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B। अब O से B को ज्वाइन करो, O से B को ज्वाइन किया। अब हमारे पास यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और OB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। AB कितना है? ये 1 यूनिट। सो OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर इज 1 1 जा 1, OA इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5। सो OB इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट। सो OB की वैल्यू कितनी आ गई? √5 यूनिट्स। सो अब O के ऊपर कंपास रख के B के जितनी खोल के O से B तक खोल के कंपास को एक हमने क्या लगा दिया? आर्क ड्रॉ कर दी और इसका पॉइंट का नाम दे दिया C। तो जो C पॉइंट है वो क्या डिनोट करता है? √5। क्या डिनोट करता है? √5। और O से लेके C तक का डिस्टेंस कितना है? √5। एनी डाउट टिल हियर? चलिए तो आज हम यहीं तक रखेंगे, कल मिलेंगे नई सोच, नई सुबह, नई सवेरे के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।